ओ सुध बुध कोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे। तू से जब से नैना जब से जो आपने प्रियो देखा उस प्रकार का जो कोई स्टेटस वीडियो है वो बनाने के लिए आपको सबसे पहले लगेगा अलाइट मोशन ऐप। तो जो ऐप है आपको डाउनलोड करके लेना है। उसके बाद यहाँ हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए बिटमार्क और शेक इफेक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो आपको यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट करके लेना है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट जो है वो इंपोर्ट करके लेने के बाद जो बिटमार्क का प्रोजेक्ट है वो हमें यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो बिटमार्क का प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद आप यह देख सकते हैं कि वो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर सिंपली यहाँ पर प्लस पर जाना है, फिर हमें यहाँ पर नीचे मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद हमारे मॉडल का एक इमेज हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड कर लेना है। फिर हमें हमारे नेक्स्ट बिट पर जाना है और इस ऑप्शन का यूज़ करके इस इमेज का जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है उसे हमें ट्रिम कर देना है। उसके बाद फिर से हमें प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है, फिर से हमें एक हमारे मॉडल की इमेज ऐड कर लेनी है। फिर से हमें यहाँ पर नेक्स्ट पर जाना है और इस ऑप्शन का यूज़ करके इमेज का जो बाकी का पार्ट है वो बाकी का पार्ट हमें यहाँ पर सिंपली ट्रिम कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यही जो प्रोसेस है, यही सेम प्रोसेस फॉलो करके हमारे जो मॉडल की इमेजेस है वो ऑल इमेजेस हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर एक एक करके सिंपली ऐड कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमारे जो मॉडल के जो सभी इमेजेस है वो एक एक करके यहाँ पर हमारे जो बिट्स हैं उन बिट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक एक करके सिंपली हमें ऐड कर लेने हैं। तो हमारे मॉडल के जो सभी इमेजेस है वो ऑल इमेजेस यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो ऑल इमेजेस यहाँ पर ऐड होने के बाद हमें हमारे बिट पर आना है। तो यहाँ फर्स्ट बीट पर आने के बाद आपको सिंपली प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का एक ब्लैक शेडो पीएनजी दिया है, वो ब्लैक शेडो पीएनजी आपको सिंपली यहाँ पर ऐड कर लेना है। फिर हमें उस ब्लैक शेडो पीएनजी को कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। फिर हमें एंड तक आना है। एंड तक आने के बाद आपको ब्लैक शेडो पीएनजी पर क्लिक करना है और इस ऑप्शन का यूज़ करके उस ब्लैक शेडो पीएनजी को हमें एंड तक कर लेना है। फिर से हमें हमारी फर्स्ट बिट पर आना है, फिर हमें यहाँ पर फिर से प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है और आपको कुछ इस तरह का एक मॉडल के नेम का एक सानिका नाम का एक पीएनजी दिया है, वो पीएनजी आपको यहाँ पर सिंपली ऐड कर लेना है। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफ़र पर जाकर इस पीएनजी को कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से हमें हमारे एंड तक आना है। एंड तक आने के बाद इस ऑप्शन का यूज़ करके ये जो हमारा टेक्स्ट पीएनजी है उस टेक्स्ट पीएनजी को भी हमें एंड तक कर लेना है। तो इन दोनों पीएनजी को एंड तक करने के बाद हमें यहाँ से सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ पर सिंपली ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट वाला जो इफ़ेक्ट है फर्स्ट इमेज पर उसे हमें यहाँ से कॉपी करना है। तो इस इफ़ेक्ट को कॉपी करने के लिए हमें उस इमेज की लेयर पर जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर इफ़ेक्ट पर जाना है, नीचे 3 डॉट पर जाना है। उसके बाद हमें यहाँ से इसे कॉपी इफ़ेक्ट कर लेना है। फिर से हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है वो मेन प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर ओपन कर लेना है। उसके बाद जो हमारी इस तरह की कुछ सिंगल बिट्स की इमेजेस है उन सभी सिंगल बिट की इमेजेस को हमारा ये जो फर्स्ट वाला इफ़ेक्ट है वो एक एक करके हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये इफ़ेक्ट पेस्ट करने के लिए हमें उस इमेज की लेयर पर जाना है, फिर हमें इफ़ेक्ट पर जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे 3 डॉट पर जाना है और उसके बाद इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफ़ेक्ट कर देना है। तो यही सेम प्रोसेस फॉलो करके जो भी हमारी कुछ इस तरह की यहाँ की सिंगल बिट्स की इमेजेस है उन सभी ऑल इमेजेस को हमारा ये जो फर्स्ट वाला इफ़ेक्ट है ये इफ़ेक्ट एक एक करके हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जो हमारी यहाँ की लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज पर भी हमने हमारा ये जो फर्स्ट वाला इफ़ेक्ट है ये इफ़ेक्ट यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ से सिंपली बैक आना है।
बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफ़ेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ पर फिर से ओपन कर लेना है। फिर जो सेकेंड वाला इफ़ेक्ट है, ये इफ़ेक्ट हमें यहाँ से कॉपी करना है। तो इस इफ़ेक्ट को कॉपी करने के लिए हमें उस इमेज की लेयर पर जाना है, फिर हमें यहाँ पर नीचे इफ़ेक्ट पर आना है, उसके बाद हमें यहाँ पर 3 डॉट पर जाना है और इस इफ़ेक्ट को कुछ इस तरह से हमें कॉपी इफ़ेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है उस मेन प्रोजेक्ट को हमें रीओपन कर लेना है। उसके बाद जो भी कुछ हमारे अभी इग्नोर की हुई जो डबल बीट की इमेजेस है, उन सभी डबल बीट की इमेज को हमारे ये जो सेकेंड वाला इफ़ेक्ट है, ये इफ़ेक्ट हमें पेस्ट कर देना है। तो इस इफ़ेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें उस इमेज पर क्लिक करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे इफ़ेक्ट पर जाना है, उसके बाद हमें 3 डॉट पर जाना है, फिर हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफ़ेक्ट कर देना है। तो यही सेम प्रोसेस फॉलो करके जो भी हमारी कुछ इस तरह की जो डबल बीट की इमेजेस है, उन सभी डबल बीट की इमेज को हमें हमारा ये जो सेकेंड वाला इफ़ेक्ट है, ये इफ़ेक्ट कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये जो हमारी यहाँ की लास्ट इमेज है, उस लास्ट इमेज पर भी हमने हमारा जो सेकेंड वाला इफ़ेक्ट है, ये इफ़ेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ से ये बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफ़ेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन करना है। उसके बाद ये जो हमारा लास्ट वाला जो इफ़ेक्ट है, इस इफ़ेक्ट को हमें कॉपी करना है। उसके लिए हमें इस इमेज पर जाना है, नीचे यहाँ पर इफ़ेक्ट पर जाना है, फिर हमें यहाँ पर 3 डॉट पर जाकर इस इफ़ेक्ट को कुछ इस तरह से यहाँ पर कॉपी इफ़ेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है, उस मेन प्रोजेक्ट को हमें फिर से ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो बीच में जो 2 इस तरह की कुछ बड़ी इमेजेस है, उन 2 बड़ी इमेजेस को हमें हमारा ये जो इफ़ेक्ट है लास्ट वाला और लास्ट वाला इफ़ेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये जो 2 इमेजेस है, उन 2 इमेजेस को ये इफ़ेक्ट पेस्ट करने के लिए हमें उन इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, फिर हमें यहाँ पर इफ़ेक्ट पर जाना है, उसके बाद हमें यहाँ पर 3 डॉट पर जाना है, फिर हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर इसे पेस्ट इफ़ेक्ट कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी हमारी ऑल इमेजेस है, उन ऑल इमेजेस पर हमारा ये जो इफ़ेक्ट है, वो इफ़ेक्ट एकदम परफेक्टली अप्लाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो शेयर का ऑप्शन हमें दिख रहा है, उस शेयर पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ नीचे एक्सपोर्ट पर क्लिक करके इस वीडियो को हमें यहाँ से सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है।